भगवत पार्षदों की परम कृपालुता देखकर नाभाजी ने श्री भक्तमाल ग्रंथ में यह अभिलाषा की है, मोचित वृत्ति पार्षद। पार्षद भगवान के जहां रहते हैं, जिस कार्यशाला में वो काम करते हैं, श्री नाभाजी ने कहा कि उनका ये ललसा है, वो अपनी ललसा विगिप्त कर रहे हैं। मोह चित्त वृत्ति नित तह रहो जहां नारायण पार्षद। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि मेरी चित्त मेरी वृत्ति वहीं लगे रहें जहां भगवान के पार्षद जिस कार्यशाला में काम करते हैं, लगातार मेरी चित्त वृत्ति वहीं बनी रहे। तो किसी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप तो ब्रजमंडल में रहते हैं। तो कहते हैं भगवान के पार्षदों की जो सेवा आज्ञा में रहने का जो स्वभाव है, भगवान के पार्षद लगातार भगवान की सेवा आज्ञा में अपने जीवन को ढाल के रखते हैं। और इसी पर मैं 30 मिनट से बोल रहा हूं। नाभाजी बार बार कह रहे हैं कि जो भगवान के जो पार्षद हैं, उन्होंने जो अपने जीवन को किस तरह से ढाला है, कैसे ढाला है, उनकी वृत्ति, उनका संस्कार, उनका चित्त लगातार भगवान की सेवा आज्ञा में लगा रहता है। भगवान को कोई आज्ञा नहीं देनी पड़ती, वह मशीनें जो पार्षदों के रूप में है वह स्वतः काम करती हैं। उनकी इस चित्तवृत्ति को देख करके नाभाजी के हृदय में ये बात आ रही है बार बार, मेरा चित्त वहां लगा रहे जहां भगवान के पार्षद काम करते हैं, जिस कार्यशाला में वो रहते हैं। सेवा आज्ञा उनका विरुद्ध है। और किस तरह से सेवा आज्ञा है, कितने सतर्क हैं, कितने अटेंशन हैं कि भगवान ने कोई उनको आज्ञा नहीं दी उस समय प्रत्यक्ष, और ना ही उनकी धर्मपत्नी ने उनको आज्ञा दिया, और ना ही और किसी व्यक्ति ऋषि मुनि ने उनसे कहा, अरे पार्षदो तुम यहां खेल रहे हो, जाओ देखो अजामिल नाम ले रहे हैं भगवान का। जैसे ही उनके कान में भगवान का शब्द पड़ा, तो ऐसी चित्तवृत्ति, सेवा आज्ञा ऐसी है कि एक बार भगवान ने उन्हें कहा है और वो भागे और अजामिल को बचा लिया। अब यहां कोई गुरु अपने शिष्यों पर एक बार नहीं 1000 बार भी आज्ञा देता है किसी चीज की, तो वो शिष्य लोग कभी नहीं मानते हैं। बार बार पशुओं की तरह ताड़ना पड़ता है, तब जाकर के वो उसको कुछ कर पाते हैं, है ना। क्योंकि सेवा की आज्ञा में रहने की वृत्ति और संस्कार हम लोगों की नहीं है। जन्म जन्मांतर से ब्रह्म शब्दों से, भ्रम से, और उस ब्रह्म तत्व ज्ञानी गुरु के चीजों से लगातार बुद्धि और मन विद्रोह करता आया है, जिसके कारण वह आज्ञा में इस प्रकार के उल्लंघन हम लोगों का सॉफ्टवेयर बन जाता है। और जन्म जन्मांतर हम उन चीजों की अवहेलना और विरोध और ही करते रहते हैं। पूर्व का अभ्यास के कारण ही सेवा आज्ञा में उल्लंघन है। अरे भाई, किसी जन्म में तो अपनी देह और अपना शरीर और अपनी गर्दन देनी पड़ेगी यार। कब तक हम लोग जो है नहीं, इस बार तो कमेंडमेंट हो गया है। अरे करोड़ों बार कमेंडमेंट भगवान से किया है हम लोगों ने। किसी बार तो गद्दारी करनी पड़ेगी सबसे, यहां तक कि शरीर से भी। इस शरीर का क्या होगा, अपाहिज है या पैरालाइज है, अरे जो होगा होगा। ऐसा जब हम उन शब्दों को, उन विचारों को अपने अंदर डालेंगे, तब कहीं काम बनता है। भगवान के पार्षद बल प्रबल नंद सुनंद भद्र सुभद्र कुबुद्ध
और कुमुदाक्ष की गणना वैष्णव द्वारपाल के रूप में की जाती है। ये वैष्णव द्वारपाल है, अर्थात ये सब फिर दोबारा से आप सुने, बल प्रबल नंद सुनंद भद्र सुभद्र कुमुद और कुमुदाक्ष, ये वैष्णवों के द्वारपाल है। ये वाकई हम सबके पूरे रक्षण में रहते हैं, मगर क्रिया वही है कि हम कितने वैष्णव हैं। वास्तव में अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो महाराज अखंडानंद ने जो इसको वैज्ञानिक अर्थ दिया है, ये भागवत के 12वें स्कंद की बात है। भगवान के स्वाभाविक गुण जो है, अणिमा महिमा आदि जो अष्ट सिद्धियां हैं, ये ही उनके पार्षद हैं, और यही मूर्तिमानों के नंद सुनंद आदि 8 द्वारपाल हैं। 8 सिद्धियां हैं, तो ये 8 सिद्धियां ही भगवान के 8 द्वारपाल हैं, मूर्तिमानों के काम करते हैं। कितनी आज्ञा में रहते हैं भगवान, बार बार किसी को आज्ञा नहीं देते। एक बार लेक्चर दे दिया राधेश्याम, अरे भाई किसी ने स्नातक कर लिया तो उसको बार बार बताया जाएगा तुम्हें करना क्या है, स्नातक हो गया ना। और ये कितनी आज्ञा में है, आप इसका छोटा सा एक उदाहरण देखिए। भगवान के वैसे तो लाखों पार्षद हैं, लेकिन मुख्य 16 हैं। ये सहज ही नित्य सिद्ध और नित्य मुक्त हैं। वाह वाह वाह। इन्होंने भगवत सेवा रूपी अनंत संपत्ति को हृदय में एकत्र कर रखा है। ये भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने में बड़े चतुर हैं। ये सदा भगवान के ध्यान में मगन रहते हैं, प्रेम भाव से पूर्ण दृष्टि कोण से भक्तों का पालन करते हैं। इनकी आप भगवान के प्रति रति देखिए, एक कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। स्वयं नारायण भगवान ने प्रेरणा करके सनकादि ऋषियों को के माध्यम से जब अपने प्रिय पार्षद जय विजय को श्राप दिला दिया, जो 16 में प्रमुख हैं, पश्चिम द्वार पर रहते हैं, और 3 जन्मों तक असुर होने का श्राप दिया गया, तो भगवान प्रकट होकर पता क्या बोलते हैं, अरे सुनो जय विजय, यह श्राप मेरी इच्छा से हुआ है। आहा, पार्षद सनकादि ऋषियों के चरणों में गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, थरथर कांप रहे थे। उन्हें लगता था कि भगवान आएंगे और हमें छुड़ा देंगे, हमारी जमानत ले लेंगे। दृश्य बदला हुआ था, वो परमानेंट सीट पर थे। तो भगवान ने आते के साथ ही बड़ी मधुर वाणी से कहा, अरे ए सुनो जय विजय, यह शाप मेरे प्रेरणा से इन्होंने दिया है। जैसे ही भगवान के ये दुर्लभ दिव्य और प्रेम से सने हुए शब्द जय विजय को मिले, तो जय विजय जो थरथर कांप रहे थे, जो गिड़गिड़ा रहे थे ब्राह्मणों के चरणों में, वो एकदम से खड़े हुए, आंसू पहुंचे, हाथ जोड़ करके, आहा, वह सांप जो उन्हें मिला था, उस सांप को उन्होंने अमृत समझ करके स्वेच्छा से प्रसन्नता पूर्वक उसे स्वीकार किया, उसे पान करने लगे। और क्या शब्द बोले, यह बोले कि जब आपको ब्राह्मणों के द्वारा ये जो शाप हमें मिला है, आपका अनुमोदन और आपकी इच्छा है, तो यह इतनी सुंदर बात है हरि कि अब हमें कोई बाधा नहीं, कोई अवरोध नहीं।
क्योंकि जब शाप में आपकी इच्छा रजामंदी है और हम आपकी अनुकूल भक्ति छोड़ करके आपकी अनुकूल सेवा का सुख जो हमें मिल रहा था, हम सोचते थे अनुकूल सेवाओं में जो अब मस्ती है, आनंद था, अब आपकी इच्छा है कि हम आपकी प्रतिकूल शत्रु भाव से पूजन करें और आपकी उसमें तुष्टि है, तो सरकार हमें बहुत बहुत स्वीकार है, जैसे आपकी मर्जी, क्योंकि हमें आपकी तुष्टि में ही रस मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है, ऐसी रंगीली प्रतीति, ऐसी रंगीली प्रीति, ऐसा रंगीला प्रेम, ऐसी रंगीली धारणा, ऐसी रंगीली उपासना, ऐसी रंगीली भक्ति, ये भक्ति का चरम है। ये कहते हैं ना मोहब्बत का क्लाइमैक्स, ये क्लाइमैक्स है साहब। अगर आपको इतनी राजी है, इतनी रजामंदी है, इतनी मस्ती आनंद है, तो सरकार हम प्रतिकूल शत्रु भाव से आपको भजेंगे, क्योंकि आपकी इच्छा हो रही है। तत्काल पद त्याग दिया, तत्काल एकदम नीचे गिर गए और ये कहा कि आपको जो खुशी मिल रही है, आपको आनंद मिल रहा है, हमको कोई मतलब नहीं है। आप ये बता दो, संसार में यह उदाहरण जो जय विजय का दिया अपनी कृति से, है संसार में कोई ऐसा? हाँ, उनकी टक्कर का एक काम किया है किसी ने इस विश्व में, जय विजय की टक्कर की। रंगीली प्रीति को निभाने में गोपियों ने जय विजय को पछाड़ दिया। जब नारद जी ने कहा कि आप नरक में चली जाएंगी अगर चरणों का धोवन देंगी, तो उसी गोपियों ने जो अनपढ़ थी कहा, नरक की बात करते हो, हमेशा हमेशा जब तक सृष्टि रहे तब तक हम नरक में पड़ी रहें, और फिर सृष्टि बने तो नरक में जाए, लेकिन कृष्ण की तुष्टि और उनके आनंद के लिए हम ये काम करेंगे। उनकी इस कृति ने जय विजय को थोड़ा सा एक नंबर नीचे ला दिया क्योंकि वहां तो भगवान थे, तो उन्हें बल मिल रहा था। यहां तो भगवान के पार्षद ही थे, मतलब कि एक देवतुल्य नारद जी थे। यह है रंगीली प्रीति, यह है रीति धारण करने की बात। इसलिए नाभाजी ने कहा कि मेरी चित्त वहां रहे जहां जिस कार्यशाला में पार्षद काम करते हैं। वास्तव में भगवत सेवा ही भगवत भक्तों की संपत्ति है। जैसे कामी को धन और लोभी को दाम, और जैसे कामी को धन और स्त्री, लोभी को दाम प्रिय है, वैसा ही भगवत दासों को सेवा धन अति प्रिय है। सेवा धन, सेवा धन भगवत भक्तों की दृष्टि में सेवा धन सबसे बड़ा है। अच्छा, पता सेवा धन की स्थिति क्या है? एक श्लोक आता है, मैं इसको आवर्ती कर रहा हूं। लोकदयम सुखे युतम सुखेन चेतो अपि सानंदमयम विभाति दुखानि दूरे प्रभंति तेन सेवा धनम सब धनम प्रधानम। आचार्यगण कह रहे हैं सेवा रूप धन से एक काम होता है। क्या काम होता है? कहते सेवा धन से सारे काम बन जाते हैं। यही लोक और परलोक दोनों का सुख प्राप्त होता है सेवा धन से। चित्त का मार्जन होता है सेवा धन से। भगवान पूरी तरह सेवा धन से पकड़ में आ जाते हैं, सुख में हो जाता है, चित्त परमानंद से परिपूरित हो जाता है। जितना सेवा धन से
व्यक्ति का मन भगवान में और सब में लग जाता है और उसकी समस्या का समाधान हो जाता है, वैसा किसी धन से नहीं होता। वास्तव में देखा गया कि सेवा धन जिसके पास है उसका जीवन चमत्कृत हो जाता है। आप खुद देखेंगे, आश्रम में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है और एक अनपढ़ जाहिल है, वो सेवा करता रहता है। जितना ज्ञान हृदय में उस सेवा धन वाले के प्रकट होता है, उस मालाधारी या उस दूसरे व्यक्ति के अंदर नहीं। सेवा धन बहुत बड़ी चीज है। शास्त्रों में कहा गया है, सेवा से आत्मा को जैसी शांति मिलती है वैसी शांति अन्य साधनों से कदापि नहीं मिलती, कदापि नहीं मिलती। यदत तथा आत्मदाह न सम्मयति, ये भागवत का ही श्लोक में कह रहा हूं, मुकुंद सेवया। जैसी शांति सेवा में है, वास्तव में वैसी शांति किसी और साधन में ही नहीं। सेवा बहुत बड़ी बात है। अब एक प्रश्न यह आता है, एक जिज्ञासा यह आती है कि ये जो पार्षद लोग हैं, ये किस साधन के बल पर भगवान नारायण के पार्षद बनते हैं और ये टिके कैसे रहते हैं? इनके पास साधन क्या है जो हमेशा अपनी ड्यूटी पर ठीक ठाक रहते हैं, इनका पतन नहीं होता? भाई ये भी तो एक बात है, पद मिल गया हमें, पद मिलने के बाद हमारा पद छूट भी जाता है और हम उतर जाते हैं, और ये पार्षद लोग बने रहते और भगवान इनके बिना रहते नहीं। अगर कोई क्राइम कर भी दे तो भगवान पकड़कर तीसरे जन्म पे ले आते हैं। तो प्रश्न ये है कि कौन से ऐसे साधन से ये अपने पद पर बने रहते हैं? तो 12वें स्कंद में एक बहुत छोटी सी चीज बन के आती है, वही चीज सांख्य योग में भगवान कपिल ने दी है। इनकी बुद्धि और मतलब इनका चित्त, इन पार्षदों का जो चित्त है, इनकी जो बुद्धि है, इनका जो मन है, इनका जो अहंकार है, इन तीनों को मिला के चित्त कहते हैं। एक सेकंड भी, एक निमिष भी, पलक झपकने तक का जो समय है, वह समय भी भगवान के विचार से अलग नहीं होते। बस इनका यही साधन है। ये मैं खेलते हैं, कूदते हैं, मतलब पार्षद हैं तो खूब आनंद भी लेते हैं, रस लेते हैं। जिस तरह आप समझते हैं ना, भक्त लोग आनंद रस में रहते हैं, यह सारे कार्य करते हैं, लेकिन इनका मन बुद्धि अहंकार जो है वो भगवान से एक सेकंड के लिए, एक निमेष के लिए भी अलग नहीं होता। बस यही इनका साधन है। ये अपनी चीज से च्युत नहीं होते। और डोंगरी जी कहा करते थे कि भक्ति में एक सेकंड भी भगवान को भूलना पाप है, अर्थात भक्ति का पतन है। इसलिए बार बार कहा जाता है, कहीं भी आप रहें, किसी भी अवस्था में रहें, आपकी चित्त वृत्ति लगातार उस कर्म कार्य भूमि में बनी रहे। जैसे कोई व्यक्ति गुरु परायण है या कोई व्यक्ति वैष्णव परायण है, तो वैष्णव समाज जहां रह रहा है, जिस तरह से अपने जीवन को जी रहा है, अगर अपनी चित्तवृत्ति वहां भी रखेंगे तो फल मिलेगा। जैसे प्रातःकाल इस्कॉन के प्रत्येक मंदिर में इस तरह की स्थिति होती है। प्रातःस्मरणीय सदगुरुदेव राधाकुंज गोसाई महाराज कहा करते हैं कि प्रातःकाल यानी कि सुबह 4:10 से 9:30 तक इस्कॉन का जो वातावरण है बिल्कुल ऐसा रहता है जैसे गोलोक धाम, अर्थात कृष्ण लोक में है हम लोग। उसके बाद तो बस फिर तो क्या स्थिति बनती है हम सब जानते हैं, कलिकाल है। तो वो प्रातः काल का भी अगर स्मरण लगातार बना रहे, क्या बात है। हर इंसान कृष्ण नाम ले रहा है, डूबा है भाव में, भक्ति में, श्री विभु के दर्शन में। हर मंदिर का एक सुंदर वातावरण रहता है, वो चित्तवृत्ति वहां रही। अब हम आपसे पूछते हैं, क्या कभी याद आती है वो चीजें? चित्तों से सब निकल जाता है लोगों के,
और वर्तमान समस्याओं में चित्त का निवेश रहता है, यही पतन है। इस तरह से आप अपने को प्रशिक्षित करें। तो साधन इनका क्या है पार्षदों का? इनकी लगातार चित्तवृत्ति भगवान में ही लगी रहती है। ये कोई ऐसा नहीं कोई आयोजन कर रहे हो, सहज स्वभाव से ही लगातार ये उसमें डूबे रहते और काम सारे करते रहते हैं। भगवान की उस कार्यशाला में सब काम करते, तो चित्तवृत्ति भगवान में लगी रहे। जय श्री राधे।